ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 2727वें अध्याय का पाठ सुनेंगे, जिसके अंदर श्री कृष्ण के अभिषेक के बारे में हम जानेंगे। श्री कृष्ण का अभिषेक किस प्रकार ब्रजवासियों द्वारा किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर इंद्र का यह घमंड दूर जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञान में रजोगुण और तमोगुण से दूर एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्व में है। यह गुणों के प्रवाह रूप से दिखाई देने वाला प्रपंच केवल माया में ही है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है, आप में यह दिखाई देता है। जब आपका संबंध ज्ञान और उसके कारण दिखाई देने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। हे प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले संसार में आपका कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप संसार अर्थात जगत का नियंत्रण करने के लिए ही दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्रता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, जो मेरे जैसे ज्ञानी और अपने को इस जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप भयभीत नहीं होते, निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन और चिंतन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड का विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के अहंग में से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट ज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश, इंद्रियों से अतीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उनको मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनका उत्थान हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वंतर्यामी, पुरुषों में उत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा भी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तेज मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया है, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई है। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा भी हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान, बादल के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधित करके कहा,
इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर कृपा करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सकोगे। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, जिस पर कृपा करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ, ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन भी करना। परीक्षित इस प्रकार भगवान आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भी भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्रु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोकमलाप यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परम आनंद की बाढ़ आ गई और गौओं के सतनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में तरह तरह के रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैर से हीन हो गए, अर्थात मित्रता भाव वाले हो गए। उनमें भी आपस में मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा भी की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का यह 27वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। इन पुण्यमयी अध्यायों को आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम नमो नारायण चैनल जो एक सनातन चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी सनातनी श्रीमद् भागवत, श्रीमान भगवान की कहानियाँ जो विलुप्त हो गई हैं, आप तक प्रस्तुत करना, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य है। समस्त श्रोताओं से नरेंद्र कौशिक की बारंबार से हृदय विनीत प्रार्थना रहती है कि कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।